वेलकम एवरीवन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि रेसिपी मेथी लच्छा पराठा, वो भी बिना किसी की कड़वाहट के। कई बार जब हम मेथी पराठा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, लेकिन जब आप मेरे तरीके से मेथी लच्छा पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा जो होगा ना बहुत ही यमी, बिना किसी कड़वाहट और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और कई लेयर पराठों में बनेगा। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे 2 कप हम फ्रेश मेथी लेंगे। मेथी का डंठल निकाल देना है, सिर्फ उसका पत्ती यूज करेंगे। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे नमक ऐड कर रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम 2 कप ऐड कर रहे हैं और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा मिला लेते हैं पहले, उसके बाद तो 10 मिनट के बाद रेस्ट देने के बाद उस छान लेंगे पानी से। और उसके बाद जो मेथी है ना, उसको हम छोटे छोटे साइज में कट कर लेंगे। बिना कट किए भी आप बना सकते हो, लेकिन हम कट कर दे तो बस कट कर लेते हैं। उसके बाद एक प्लेट में इसको रख लेंगे, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। उसके बाद कुछ मसाले लेंगे। मसाले में 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम साबुत जीरा, 4 से 5 लहसुन की कली, 2 ग्रीन चिली, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हो। उसके बाद मिक्सर जार लेंगे, सबको इसमें ऐड करेंगे और इसको हमें दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे पानी का यूज नहीं करना है। तो बस 2 से 3 बार चलाओगे तो दरदरा पेस्ट आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो ये हो चुका है। तो बस यहाँ पे हम गेहूं का आटा लेंगे। तो 2 कप हम यहाँ पे गेहूं का आटा ले रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ मैदा का भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग गेहूं का आटे का बना रहे हैं। तो गेहूं के आटे में सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ कप बेसन। इससे पराठा काफी यमी बनता है। मेरे तरीके से एक बार बना करके देखना। उसके बाद मेथी जो है ना, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जितना मेथी था सबको इसमें ऐड कर देते हैं। साथ में हम जो मसाला जो मिक्सर जार में पीसे थे ना, वो यहाँ पे करेंगे। इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। और ज्यादा हम यहाँ पे कुछ भी मसाला ऐड नहीं कर रहे, बहुत बेसिक मसाला है जो आपको दिख भी रहा होगा। साथ में यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। और यहाँ पे अजवाइन भी आधा टेबल स्पून ऐड किए, जो आपको नहीं दिखा होगा वो स्किप हो गया। और साथ में एक बॉयल आलू ऐड करेंगे। अगर घी नहीं है आपके पास तो आप उसकी जगह पे बटर या तेल का भी यूज कर सकती हो। तो आलू को ऐड करेंगे, बॉयल आलू है। प्रेशर कुकर में क्या करना है, इसको ऐड करना एक आलू को और 1 गिलास पानी, 3 से 4 सीटी लगा लेना तो आलू बॉयल हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से में सान लेना है, जैसे आटा रोटी के लिए सानते हो। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देख सकते हो इसको हम सान चुके हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो इसको हम ढक करके रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम रेसिपी मेथी लच्छा पराठा बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो बस इसका एक लोई कट करेंगे। तो बस क्या इसको है ना, थोड़ा सा ज्यादा इसका लोई लेंगे, मतलब रोटी जो बनाते हो ना उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा ना मोटा अच्छा लगता है। लेकिन आपको जैसे पसंद है वो वैसे आप ले लेना। तो इसका लोई कट कर चुके, आपके साइड इसको क्या बोलते हैं वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। हम लोग तो लोई बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, सूखा आटा, और इसके बाद इसको हम बेलेंगे। तो अभी हमें फिलहाल पतला ही बेलना है, तो जल्दी से इसको बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हो बेलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। यहाँ पे घी नहीं है आपके पास तो बटर ऐड कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल भी का भी यूज कर सकती हो। और चारों तरफ हम घी को लगा देंगे ब्रश से। अगर ब्रश नहीं है आपके पास तो फिंगर का भी यूज कर सकती हो। और हम लोग 2 तरीके का पराठा बनाएंगे। एक तिकोना तिकोना पराठा बनाएंगे, एक और तरीके से बनाएंगे। तिकोना पराठा जो ये वाला पराठा है ना, ये हम अपनी लाइफ में पहली बार बना रहे हैं। ये कभी हम बनाए नहीं है तिकोना, इसलिए शायद सही से बन भी नहीं पाए। तो आप देख लेना, कमेंट करके बताना कि हम अच्छी तरह से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। और फिर सेकंड बैच भी वैसे ही करना है। आटा डस्ट करके इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। बेलने के बाद फिर से घी इसके ऊपर ऐड करेंगे चारों तरफ। और फिर से इसको हम हाफ करके फोल्ड करेंगे, मोड़ देंगे। और फिर इसको साइड से इसको थोड़ा सा दबा देंगे और फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। ये तो पराठा मेरे पापा बनाते थे घर पे, लेकिन मुझे नहीं आता बनाने, जब हम लोग छोटे थे तो। अब फिर से अब एक और पराठा बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पराठा हम हमेशा घर पे बनाते थे, ये मेरे लिए इजी है। तो आगे आप देखोगे ना तो समझ जाओगे कैसा पराठा के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर वैसे ही आटा डस्ट करना है, बेलना है, घी लगाना है। और फिर इसको दोनों साइड से हाफ हाफ मोड़ेंगे। तो आप समझ रहे होगे हम किस पराठे के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस इसको फिर से हाफ, तो फिर से ब्रश में जो घी लगा था फिर यहाँ पे थोड़ा सा लगा देते हैं।
और उसके बाद हम इसको हाफ हाफ करके मोड़ देंगे। तो बस इसको हाफ मोड़ेंगे, फिर एक और मोड़ेंगे। तो समझ गए किस पराठे के बारे में बात करते हैं। ये पराठा हम हमेशा बनाते हैं, ये मेरे लिए बहुत ईजी है। तो बस ये पराठा हम बना चुके हैं, 2 टाइप का पराठा है, ठीक है। इस टाइप से बना करके रख सकते हो और फिर जब मन के जो फट से बेलो बना लो। तो बस अब चलते हैं बनाने के, इसको बेलने के प्रोसेस पे। अब देखो आप कि हम इसको अच्छी तरह से बेल पाए हैं कि नहीं पाए हैं, ठीक है। 3 कोना पराठा। तो बस इसमें फिर से आटा थोड़ा सा डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है। तो बस इसको बेल लेते हैं, बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि पराठा जो है ना थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। और इसलिए अगर आपको पसंद है पतला पराठा तो पतला बेल लेना। तो बस जल्दी जल्दी पराठे को हम बेल लेते हैं और फिर चलेंगे बनाने के प्रोसेस पे। तो बहुत आपको हम दिखा भी देते हैं। तो देख सकते हो बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, बस इतना ही रखेंगे। तो एक और बैच बना दे, मतलब बेल देते हैं। तो आप देख लो और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि हम अच्छे से बेले हैं कि नहीं बेले हैं, ठीक है। तो फिर इसको भी बेल लेंगे और फिर इसको भी हम दिखा देते हैं कि ये भी पराठा हम कितना मोटा रखे हैं। तो बस इतना मोटा रखिए, ठीक है। अब तवा लेंगे, कोई भी तवा ले सकते हो। तवा गर्म हो जाएगा तो पराठा को यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के बाद इसको पलटेंगे, आंच मीडियम रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। आप स्पून से भी कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर पलट लेंगे और यहाँ पे लो फ्लेम कर देंगे क्योंकि हमें पराठा क्रंची चाहिए और तेज आंच पे करोगे तो पराठा जल जाएगा। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से उल्टी पलटी कर करके हमें क्रंची पराठा बना लेना है। तो देख सकते हो काफी क्रंची बना है और कलर भी काफी अच्छा है। तो फिर वैसे ही करेंगे। शुरू में हमें लो फ्लेम, सॉरी मीडियम फ्लेम पे रखना है और जब हम घी लगा कर पलट लेंगे तो फिर हमें लो कर देना है और दोनों साइड से हमें क्रंची होने के लिए उल्टी पलटी करके सेक लेना है। तो आपको क्रंची पराठा मिल जाएगा। तो फिर देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ये फूलने भी लगा है। कैमरे में शायद उतने अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे को हम जब बना रहे थे ना तो अच्छी तरह से दिख रहा था कि वो फूल रहा है, ठीक है। तो बस इसको भी हम अल्टी पल्टी कर लेते हैं। तो देख सकते हो तिकोना पराठा मेरा। तो आप कमेंट करके बताना कि अच्छा बना या नहीं बना। और काफी क्रंची बना था, ठीक है। और लेयर बाई लेयर, मतलब इसमें लच्छा वाला पराठा एकदम बना था। तो बस वैसे ही इसको भी करना है, फिर इसको मीडियम आंच पे करना है। फिर जब हम घी ऐड करेंगे तो फिर आंच को लो फ्लेम पे कर देना है। फिर लो फ्लेम करने पे दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से क्रंची होने तक इसको सेक लेना है। दबा दबा कर देख सकते हो ये भी अच्छी तरह से फूल रहा था। तो बस सेक लेना है। इस टाइप से आपका पराठा बन जाएगा। लेकिन गरम गरम खाओगे बहुत ही नीट लगेगा। इसको चाय के साथ भी बहुत मजा आ जाएगा खा करके। हम लोग इसको गोभी की सब्जी के साथ खाए थे और साथ में टमाटो केचप था। आप इसको दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, चिकन के साथ इंजॉय कर सकते हो, मटन के साथ इंजॉय कर सकते हो। जिसके साथ आपको खाना अच्छा लगता है उसके साथ इंजॉय कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। तो पराठा हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये भी हमारा पराठा हो चुका दोनों तरीके का। और हम आपको नजदीक से भी दिखा देंगे। तो देख सकते हैं इसका कलर काफी अच्छा है और काफी क्रंची है और बहुत ही टेस्टी बना था। तो एक सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो सर्विंग प्लेट में सबसे पहले यहाँ सब्जी ऐड करेंगे। आलू गोभी की सब्जी बनाए थे और साथ में यहाँ टमाटो केचप के साथ मुझे अच्छा लगा था। और साथ में ये तिकोना पराठा साइड में रखते हैं। इसके बाद एक और पराठा उसको भी ऐड करते हैं। तो 2 तरीके का पराठा हम आपको बताएं। और प्लीज सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा दो प्लीज। उसके बाद आपको हम इसको दिखाते भी, तो देख सकते एक एक लेयर अलग होगा। जिस तरीके से बताया ना उस तरीके से बनाओगे तो आपको पराठा काफी यमी बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो बस यही थी आज की रेसिपी। और इसको हम प्लेट में भी निकाल के दिखाए थे, मतलब थंबनेल के लिए बना कर रहे थे। तो दोनों तरीके से कि कौन सा थंबनेल अच्छा लगेगा। तो फोटो भी खींचना होता है बहुत सारा और फिर बहुत सारा काम हो जाता है। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। और ये केचप के साथ भी हम दिखा दिए। तो जिसे आपको अच्छा लगे वैसे खाओ। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, दुआ में याद रखना।